हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एनसीसी स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट टारगेट और सपोर्ट लेवल के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि इस स्टॉक्स में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तो स्टॉक में ट्रेंड पहचानने का एक सिंपल सा तरीका होता है जो कि 200 दिनों के मूविंग एवरेज के स्टॉक अगर ऊपर होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक हमारा अप ट्रेंड में चल रहा है। और साथ ही अगर आप यहाँ पर स्टॉक अगर देखेंगे कि 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे है तो इसका मतलब स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो अभी स्टॉक इसके ऊपर चल रहा है तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक हमारे जो है अप ट्रेंड को इंडिकेशन दे रहा है। अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक में एक लेवल था जो कि स्टॉक ने हाई बनाया था जो लगभग 278 का था और स्टॉक में वहीं से गिरावट आई और स्टॉक ने जो लो बनाया था वो 236 का था और स्टॉक इसी लेवल के आसपास आया और फिर से स्टॉक ने इसके यहाँ से सपोर्ट लिया और स्टॉक इसके ऊपर क्लोज हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। और इसी कैंडल में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने एक पॉजिटिव कैंडल बनाई और जो क्लोजिंग है वो हमारी इस सपोर्ट एरिया के ऊपर दी है और हाई के पास क्लोजिंग दी है। तो अब स्टॉक में यहाँ से एक अपट्रेंड देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि स्टॉक हमारा इस लेवल का जो टेस्ट कर सकता है जो लगभग हमारा 254 रुपए के आसपास का है। फिर आपका देखेंगे दूसरा लेवल रहेगा 258 रुपए का और तीसरा लेवल रहेगा इस कैंडल का हाई जो कि 264 रुपए के आसपास का है। ये तीन टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं और चौथा टारगेट आपको देखने को मिलेगा 278 रुपए का। तो ये 3 से 4 टारगेट मैंने यहाँ पर आपको बताए। स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करें तो इसी कैंडल के लो का रखना है क्योंकि अगर ये लेवल टूटा तो स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है और फिर स्टॉक में जो हमारा नेक्स्ट मेजर सपोर्ट लेवल है वो हमें इंडिकेशन देगा कि स्टॉक में सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा। तो ये वाला जो एरिया है ये स्टॉक का फिर सपोर्ट वाला एरिया बनेगा जो लगभग हमारा 207 208 के आसपास का बनेगा। अब यहाँ पर ये लेवल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टॉक ने लेटेस्ट हाई बनाया, हाई बनने के बाद स्टॉक ने यहीं पर सपोर्ट लिया। तो ये लेवल हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और स्टॉक जैसे ही यहाँ से इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा और इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो स्टॉक में हमारा ऊपर की तरफ टारगेट हिट होता हुआ नजर आएगा। और स्टॉक अभी लेटेस्ट हाई बनाते हुए जा रहा है क्योंकि इस हाई का ब्रेकआउट करके यहाँ पर हाई बना और अभी इस हाई को ब्रेकआउट करके एक नया हाई बना सकता है। साथ ही स्टॉक में ये बहुत दिनों से ट्रेड कर रहा है जो लगभग हमारी नीचे की रेंज अगर आप देखेंगे तो 230 रुपए 236 रुपए से लेकर के ऊपर की रेंज है हमारी 254 की। तो ये स्टॉक इसी के रेंज के अंदर ट्रेड करा और यहाँ पर अब पॉजिटिव हेमर कैंडल मिली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से स्टॉक फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी में देखने को मिल रहा है और स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। साथ ही स्टॉक में आपको यहाँ पर ध्यान में ये देना है कि स्टॉक में जो हमारी ट्रेडिंग हुई है उसमें वॉल्यूम हमें बहुत अच्छा देखने को मिलना चाहिए तभी स्टॉक में यहाँ पर हमारा बढ़ता हुआ वॉल्यूम अगर मिलेगा और स्टॉक की प्राइस भी बढ़ती हुई नजर आएगी तो आपको वॉल्यूम के साथ में जो प्राइस में इंक्रीमेंट होता है वो बिल्कुल सही होता है जिसके बेस पर आपको नया टारगेट देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।